जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोले प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोले इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए 10 लक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा दिवस की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दुजड़ंदो। आज भाद्रपद मास का 10 लक्षण महापर्व है। 10 दिन का यह पर्व सारे विश्व में शांति प्रदान करे, सर्व सुख प्रदान करे, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना है। अगले 10 दिनों तक आज से प्रारंभ होकर उत्तम क्षमा, आर्जव, मार्जव, सत्य, संयम, शौच, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि जितने भी 10 धर्म हैं, हम सभी लोग एक एक दिन करके यहाँ पर श्री मंदिर जी के प्रांगण में, ज्ञानदानम गुरुकुल में और अन्य स्थानों पर जहाँ पर भी गुरुकुल चल रहे हैं, झाड़छा में इत्यादि, उड़ीसर में, तीर्थंकर लेनी पे, सब जगह सभी संस्था के लोग एवं अन्य लोग पूरे विश्व में, जगत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। प्रतिदिन 10 धर्म के ऊपर यहाँ मंदिर जी में भी और अन्य स्थानों में भी प्रवचन इत्यादि स्वाध्याय हेतु कराए जाएंगे। आप सभी बच्चे लोगों से, अध्यापक गणों से, अन्य श्रेष्ठी जनों से विशेष विनती है कि 10 धर्मों के ऊपर जो विशेष प्रवचन होंगे उनमें अपनी सहभागिता विशेष रूप से बनाएं। कुछ न कुछ सुनने को, समझने को भी मिलेगा और जितना आप अपने चारित्र में अपना सकें उन 10 धर्मों से सीख करके वह जरूर अभ्यास में प्रयास अवश्य कीजिएगा। हर वर्ष हम लोग बहुत अच्छे से प्रवचन सुनते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तो इस वर्ष प्रयास कीजिए कि वह धर्म की अच्छी बातें जो अरिहंत भगवान की वाणी से आई हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे मन में रह जाए, हमारी आत्मा में रह जाए, जिससे कि इस भव में ना सही तो किसी न किसी भव में तो हमें इस संसार रूपी इस समुद्र से आज़ादी प्राप्त हो और हम भी कभी ना कभी अरिहंत बन पाए। चलिए, प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। प्रयास करेंगे कि 10 लक्षण महापर्व के बीच में यह स्वाध्याय अपना पूरा हो सके। 280 पेज लगभग इसके हो चुके हैं। 13वां अध्याय चल रहा है, 294 पेज का यह है, लगभग 14 पेज इसमें शेष हैं। तो प्रतिदिन हमारा एवरेज अब तक जो चल रहा है लगभग 2 पेज का एक दिन में हम करा लेते हैं। उम्मीद है कि 10 लक्षण पर्व 10 दिन जो चलेंगे तब तक यह प्रद्युम्न कुमार चरित्र भी आपका पूरा हो जाएगा। और बिल्कुल सही इन 10 दिनों में जो भगवान का ज्ञान कल्याण के अरिहंत अवस्था है वह हमें प्राप्त हुई है नेमिनाथ भगवान की। तो लगभग इन 10 दिनों में हम यही सीखेंगे कि भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके क्या क्या प्रवचन दिए, संसार का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में आता है, बहुत सुख साधन वैभव की संपदा को वह एकत्रित करता है, जुटाता है और उसके बाद एक दिन अंत में खाली हाथ चला जाता है। कुछ विरले लोग होते हैं जो संसार के स्वरूप को समय रहते समझ लेते हैं, साक्षात अरिहंत की वाणी को प्रत्यक्ष रूप से सुन लेते हैं और उनका पुण्य का तीव्र उदय ऐसा आता है
कि उसी समूह शरण में वे लोग दीक्षित हो जाते हैं। जो लोग दीक्षित नहीं भी हो पाते वे लोग श्रावक के व्रत अंगीकार कर लेते हैं। कुछ अन्य लोग कुछ अन्य ग्रह में रहते हुए धर्मचर्या का पालन करते हैं, चारों प्रकार के दान देते हैं। कुछ अन्य लोग जो बेचारे पशु इत्यादि पर्याय में हैं वे भी मन से प्रयास करते हैं कि अणुव्रतों को उस पशु की पर्याय में धारण कर लें। कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो सुन करके चले जाते हैं और आयु के अंत समय में समाधि मरण ग्रहण करते हैं जब सही समय आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की वाणी से सभी लोग कुछ न कुछ फायदा कुछ न कुछ लाभ उठाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की वाणी खिर रही है, समूह शरण लग रहा है और जितने भी लोग वहां पर पहुंचे उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा, उल्टे नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। अपने अपने योग्य कुछ न कुछ वह लेकर के जाते हैं। ऐसे ही वही भगवान की वाणी जो नेमिनाथ भगवान की खिरी थी, उसके बाद भगवान महावीर ने कालांतर में अपने केवल ज्ञान से जाना था कि भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में कौन कौन आया था, किस किस ने दीक्षा ली थी, किस किस ने प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर में भगवान नेमिनाथ ने क्या क्या बताया था। वर्तमान में हमें कौन बता रहा है? भगवान महावीर बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? राजा श्रेणिक को बता रहे हैं। किसके द्वारा बता रहे हैं? गौतम गणधर के द्वारा बता रहे हैं। उसके बाद आचार्यों की परंपरा से धीरे धीरे कालांतर में हजारों मुनि महाराज आचार्य हुए। पिछले 2500 साल में सीधे डायरेक्ट भगवान महावीर की वाणी सीधे सीधे हम तक नहीं पहुंची है, इनडायरेक्ट पहुंची है, परंतु वह भी प्रमाण है। उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया गया है। जिन जिन लोगों ने भी कुछ ना कुछ फेरबदल करने की कोशिश करी वह थोड़ी देर के लिए रहा और वह मिट गया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान दोबारा से किसी न किसी जीव को किसी न किसी रूप में हो जाता है। निर्ग्रंथ साधु जब सच्ची साधना करते हैं, सच्चा तप करते हैं, तो कोई श्रुत केवली बन जाता है, तो कोई पूर्वों का ज्ञाता बन जाता है, कोई उनके माध्यम से सठखंडागम जैसे ग्रंथों का रचनाकार बन जाता है, कोई उनके बाद उन ग्रंथों की आराधना करते हुए उन पर सच्चा श्रद्धान करते हुए अपने स्वयं के तप से, बल से, शक्ति से, व्रत से, उपवास से, साधना से वर्तमान समय में उन ग्रंथों का हमारे जैसे आम जीवों के लिए सरल भाषा में, वर्तमान भाषा में अनुवाद कर जाता है। ऐसे वह सोम कीर्ति जी आचार्य। राजा श्रेणिक अगर 50,000 प्रश्न नहीं पूछते तो जिनमानी नहीं होती, ऐसा भी होती? ऐसा कुछ नहीं। भैया जी पूछ रहे हैं राजा श्रेणिक अगर 50-60,000 प्रश्न का उल्लेख आता है, अगर नहीं पूछते तो क्या जिनवाणी नहीं होती? क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती। भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से स्वयं उपदेश देते हैं। प्रतिदिन 3 बार भगवान के उपदेश होते हैं दिव्य ध्वनि से। जब शून्य काल होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चक्रवर्ती भी पूछ सकता है, राजा महाराजा भी पूछ सकता है। जो दिव्य उपदेश होते हैं वे स्वयं से खिरते हैं। तत्वों का ज्ञान, आराधना जितना भी होता है, ना भी पूछे तभी होती है। बिल्कुल होती है। द्वादशांग की जो जिनवाणी है वह स्वतः होती है, उसमें प्रश्नोत्तरी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, बस गणधर होना आवश्यक होता है। अपने आप के लिए वह कोई जरूरत नहीं है भगवान को प्रवचन देने के लिए। वो प्रवचन तब देंगे जब कोई सुनने वाला होगा और कोई गणधर उसको ट्रांसलेट करने वाला एक तरह से होगा, है ना। जब तीर्थंकर चले जाते हैं उसके बाद फिर गणधरों को मोक्ष होता है।
एक एक करके, है ना। तीर्थंकर के रहते हुए केवली बन सकते हैं कोई भी जीव, है ना। आदिनाथ से पहले उनके पुत्र को केवल ज्ञान भी हुआ, मतलब आदिनाथ के केवल ज्ञान के बाद उनके पुत्र को मोक्ष हो गया था, वृषभ सेन को, है ना। सबसे पहले जो मोक्ष गए, जानकारी है आपको। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हुए हैं परंतु पहले मोक्ष नहीं गए। उनका बेटा बाजी मार गया, चेला, ठीक है ना। वृषभ सेन नाम था शायद उनका, या अनंतवीर। सबसे कम समय में मोक्ष भरत स्वामी। भरत स्वामी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, प्रचलित है। उस समय प्रचार के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से आता है कि एक अंतर मुहूर्त में, एक मुहूर्त में उनको मोक्ष हो गया। ऐसे बहुत जीव हुए, अनंतवीर को बाद में हुआ, केवल ज्ञान के बाद एक साथ मोक्ष हो गया। हाँ, तो ऐसे क्यों हुआ उनको मोक्ष पहले उनके पुत्र को? आयु उनकी कम थी। केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, और किसी की आयु कर्म अगर कम है तो वह जल्दी मोक्ष चला जाएगा। केवल ज्ञान के बाद अकाल मरण नहीं होता, एक्सीडेंट इत्यादि से मरण नहीं होता। कोई मारे पीटे तो मरण नहीं होगा, कुछ भी कर ले, ठीक है ना। और अगर तीर्थंकर प्रकृति है तो तब भी वह अकाल मरण नहीं होता है। काशीनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने कितना भी उपसर्ग किया लेकिन उनका मरण नहीं हुआ। वज्र वृषभ नाराज सहनन था, चरम शरीरी थे, इस कारण से, ठीक है ना। है अदरवाइज अन्य जीवों का अकाल मरण हो सकता है, भले ही उस भव से मोक्ष जाने वाले हों। अकाल मरण या समुद्रघात हो सकता है। नहीं, समुद्रघात तो केवल ज्ञान के बाद होता है। अकाल मरण का हमारा तात्पर्य इतना है कि जल्दी केवल ज्ञान होकर के जल्दी मोक्ष हो जाएगा, जैसे युधिष्ठिर भीम अर्जुन को हुआ, है ना। ऐसे कई जीवों को हुआ। जय कुमार एक जीव का उदाहरण इसमें भी आएगा कि जलती हुई सिगड़ी सर पे रख दी, है ना। तो उनको युधिष्ठिर भीम अर्जुन को जलते हुए कढ़ाई वगैरह पहना दिए, कड़े डाल दिए गए, तो वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ और वहीं मोक्ष हो गया, ठीक है ना। पहले से अगर चरम शरीरी हैं तो कितना भी जला लो उनका शरीर नहीं जलेगा। चरम शरीरी अगर नहीं है, शरीर जल गया और इतना ज्यादा तप कर लिया कि शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हो गए, 14वें गुण स्थान में चले जाओगे, जल्दी से 13वें गुण स्थान आएगा, सहयोग केवली बनोगे। उसके बाद क्योंकि अब शरीर बचा नहीं जिसमें वह आत्मा स्थिर रह सके उस अवस्था में, ठीक है ना। अब आत्मा को केवल ज्ञान तो हो चुका है परंतु अब वो रहेगी किस कारण से, किस निमित्त से? शरीर के कारण से। शरीर जल गया, अब रोकेगी कैसे? वह आत्मा उस स्थान पर रह नहीं पाएगी, तो वह आत्मा अब कहाँ जाएगी? केवल ज्ञान के बाद सीधे सिद्ध शिला पर चली जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो अरिहंत अवस्था के बीच और मोक्ष अवस्था के बीच जो अवस्था है, सहयोग केवली अवस्था, योग माने मन वचन काय का योग रह जाता है। केवल कथनचित व्यवहार की दृष्टि से शरीर रह गया, वचन रह गए, है ना। तो अब वह अरिहंत अवस्था क्या करेगी? वह अरिहंत अवस्था सारे संसार को, उसकी दशा को बाकी जीवों के कल्याण हेतु बताते हैं, वह अरिहंत भगवान, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने भगवान की दिव्य ध्वनि से सुना कि गृहस्थ लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। कल सुना, बड़ा अच्छा रहा कल सुना। जिन लोगों ने आज प्रातः काल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुए, अभी ज़्यादा भोजन इत्यादि नहीं किया है, तो कम से कम 10 दिन हम प्रयास करेंगे, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से जितना कर पाते हैं कि जो अभक्ष पदार्थ हैं वह हम बाजार के कम से कम इन्हें 10 दिन नहीं खाएंगे, ठीक है ना। जितना संभव हो। आज पहला दिन है उत्तम क्षमा। आज के दिन का उपदेश मात्र इतना ही है कि सभी जीवों से क्षमा मांगनी चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए। किसी ने भी आपके साथ कुछ भी बुरा भला करा हो, आपका धन इत्यादि को लूटा हो,
आपको बहुत कष्ट दिए हों, उसके बाद भी उनको क्षमादान देना चाहिए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए जिससे कि सबको अच्छे से सुनाई दे, जरा सी, है ना। सबको क्षमादान देना चाहिए और सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। जिनको आपके किसी कारण से, हाँ ठीक है, कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख हुआ हो, जाने में अनजाने में, जानबूझकर आपने कुछ किया हो या अनजाने में कुछ किया हो, थोड़ी सी कम करो, आप कर दो, है ना। तो उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए और जिन्होंने आपके प्रति कुछ गलत किया हो उनसे उन्हें क्षमा कर देना चाहिए कि कोई बात नहीं। अगर कोई क्षमा मांगने आया है, सॉरी बोलने आया है कि मैंने ऐसे ऐसे आपको दुख दिया, कष्ट दिया, उनको मन से क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा उत्तम क्षमा, तभी मोहनीय कर्म का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण दिन मोहनीय कर्म माने कि हमें कुछ ना कुछ राग द्वेष उससे हो जाएगा, बदले की भावना आ जाएगी, तो वह कर्मों का फल आज नहीं तो कल हमें चुकाना पड़ेगा। इस कारण से हमें किसी भी जीव से कोई भी कटुता नहीं रखनी चाहिए। सबसे मोक्ष पर जाने की प्रथम सीढ़ी है राग द्वेष का त्याग, किंचित भी मोह का त्याग। तो कल हमने सीखा था भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में, जिसको महामुनि बनना है वह महामुनि बन जाए, और जिसको गृहस्थ में रह करके व्रत लेने हैं वह प्रतिमाओं को धारण कर ले, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक, ठीक है ना। हम भी गृहस्थ में हैं, आप लोग भी गृहस्थ में हैं। हमने भी जब कुछ वर्ष पहले इस प्रकार से स्वाध्याय किया था, आचार्यों के, महाराजों के प्रवचन सुने थे, तो मन में विचार आया कि अभ्यास रूप में प्रयास करना चाहिए। पहले 10 दिन का 10 लक्षण में अभ्यास किया, फिर धीरे धीरे करके उस अभ्यास को आगे बढ़ाया। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जो भी नियम लेना चाहें, व्रत लेना चाहें, अणु व्रत लेना चाहें, ले सकते हैं, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधारण रूप में लोगों को पता नहीं होता है कि व्रतों का महत्व क्या है, कैसे लेने हैं। इसलिए पहले बिना व्रत लिए एक बार अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन ऐसा मान करके अभ्यास करना चाहिए जैसे हमने व्रत ले लिए हैं। 1 साल 6 महीने में आपको पता चलता है कि मुझे कहीं बाहर जाना तो नहीं पड़ रहा, तो मैं वहां पर अपने व्रतों का पालन किस प्रकार से कर पा रहा हूं। हमने भी 1 साल अभ्यास किया था, तो उस समय हमें बाहर बहुत जाना पड़ता था, ऑफिस के काम से, धर्म के काम से, देश में भी जाना पड़ता था, विदेश से भी निमंत्रण आते थे, तो समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे। कभी कभी वर्तमान युग के आविष्कार आपको सहायता कर देते हैं, है ना। कई बार एक युक्ति आती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमारे इंदिरापुरम मंदिर जी, हम बहुत सोचते थे कि हम कुछ बाहर का खाना छोड़ दें। घर में तो छोड़ पाते थे, बाहर जाते थे तो नहीं कर पाते थे, मजबूरी में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इंदिरापुर में हंस कुमार जी अंकल जी ने हमें एक बताया कि एक इंडक्शन नाम की एक चीज़ आती है, हमें उससे पहले पता ही नहीं था, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी कि इलेक्ट्रिक तवा आने लग गया है। कभी भी जाओ, बस 1-8 किलो का होता है, अपना साथ में झोले में डाल के ले जाना, पानी वानी जो करना है, जो खाना बनाना बड़े आराम से बन जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है, कोई नई चीज़ आई है। तो जब हमारे को विदेश जाना हुआ अगली बार, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 2-2.5 हज़ार रुपये का था। वो लेकर के थैले में चले गए, बहुत अच्छे से नियम 10-15 दिन निकले। ऐसे स्थान पर जहाँ सारी जगह, इंडोनेशिया गए थे, ऐसे स्थान पर जब सब लोग मांस खाते हैं वहाँ पर सब, फिर भी अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे मांसाहारी देश में पानी लिया, और वहाँ तो इतने कुएं कि जहाँ रुके थे वहीं कुआं,
कोई दिक्कत ही नहीं। बाल्टी ली, छन्ना लिया, पानी छाना, बनाया बढ़िया से। साथ के कुछ लोग गए थे, वो बेचारे क्योंकि लैंग्वेज की समस्या थी, 2-2 3-3 घंटे तक समझाते रहते थे शाकाहारी भोजन, उन्हें पता ही नहीं चलता था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और फिर डाउट रहता था क्या बना के दे दिया, कहीं नॉनवेज तो नहीं दे दिया। पहले दिन लोगों ने बहुत ढूंढा, उसके बाद हमारा ही खाना खाया, खुद मिल बैठ के बनाया। कि कम से कम 2-2 3-3 घंटे ढूंढने से अच्छा तो 10 मिनट में चावल बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। अपने मसाले लेके जाओ जरा से झोले में, चावल वगैरह लेके जाओ, थोड़ा सा आटा ले जाओ, और बाकी फल फ्रूट तो मिल ही जाएंगे। कहीं पर भी विश्व में चले जाओ, सब जगह इतने अच्छे फल फ्रूट मिलते हैं अपने से अच्छे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप प्रयास के लिए भी जाएंगे या नियम लेके जाएंगे तो बहुत सहायता मिलती है, सारे लोग आपकी सहायता करते हैं। पानी भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, केवल कहने की बात होती है, हमने तो प्रत्यक्ष अपने साथ देखा है। कहने की बात होती है कि अरे बच्चा कभी विदेश जाएगा नौकरी के लिए, काम के लिए, विदेश का मतलब अपने शहर से भी अगर कभी दूसरी जगह व्यापार के लिए जाएगा बाहर, तो कैसे खाएगा, क्या पिएगा। वहां जाकर के जब पहली बार ऐसे स्थान पर नियम के बाद गए, इतना देखा, इतना नारियल पानी है, कौड़ियों की भाव। नारियल पानी को सबसे ज्यादा शुद्ध बताया, उसको छानने की भी जरूरत नहीं है। पूरे दिन अच्छे से पियो, अगर कुछ नहीं भी मिला, इतने केले, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है ना कि नॉन वेज है कि वेज है, कि पानी छाना है कि नहीं छाना है। आप महीनों निकाल सकते हो, सालों निकाल सकते हो। नारियल पानी, केव, सेला, अमरूद, इतने फल। अगर आपको बनाने का भी विकल्प है, मान लो बनाने की सुविधा नहीं है, रेस्टोरेंट में जाओगे आज के समय के हिसाब से, एक बार में कहीं पर भी अगर देश में अगर आप बाहर व्यापार के लिए गए हैं तो 200-400-500 रुपए आपके लग जाएंगे कम से कम, है ना। अगर अपने थोड़ा स्टेटस है, 3-4 लोग बैठे हैं तो 1000-2000 रुपये लग जाएंगे। आप भरपेट करके फल, नारियल पानी कहीं पर भी विश्व में चले जाएंगे, सब जगह वही रेट है, और अपने से सस्ते रेट है भारत से, उत्तर भारत से। यहाँ पर समुद्र इत्यादि इतने नहीं है तो नारियल इतने नहीं होते हैं। दक्षिण से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, अलग अलग स्थानों पे अपने उत्तर भारत। आपको इतने सस्ते, इतने सुलभ रहेंगे, और सब जगह पानी आपको यहाँ से ज़्यादा शुद्ध, जमीन का पानी, कुएं का पानी, झरने का पानी बहुत आराम से मिलेगा। एक बार हम गए क्लेगनफर्ट करके एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वियना के पास। तो वहाँ हम तब तक नियम ले चुके थे। हमने उसने बुलाया, 1 हफ्ते के लिए एक सेमिनार था। हमने पहले उनको मेल डाल दी कि भैया हमारे ये नियम है, आप अगर पूरे कर पाओगे तो आएंगे। छूटते ही उसका जो मैनेजर का वहाँ से रिप्लाई आया कि भैया जी मैं भी रोज झरने का पानी पीने जाता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उसको ऑप्शन दे दिए कि भाई झरने का पानी पी सकते हैं, कुएं का पानी पी सकते हैं, समर से लेके फिर छान करके इमरजेंसी में, ज़मीन का होना चाहिए, टंकी वंकी का पानी अपन नहीं लेंगे, है ना। डायरेक्ट स्रोत हो कोई प्राकृतिक तो ले सकते हैं। तो उसका आ गया कि जी हमारे इस जगह के पास में बहुत सुंदर झरना है, सीधे पहाड़ से डायरेक्ट आता है। हमने कहा बहुत बढ़िया है। हम 8-10 दिन उनके साथ रहे, वो भैया जी और हम दोनों साइकिल पर जाते थे, पहाड़ी पर बोतल लेकर सीधे झरने का पानी से उन्होंने डायरेक्ट एक नल लगा रखा था, 24 आवर, इतना शुद्ध छल्ड पानी आराम से। कहीं पर भी आपके नियम होंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आज से 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, मात्र अपने उदाहरण से, ऐसे उदाहरण सबके अलग अलग बन सकते हैं। जब आप नियम लेकर के जाएंगे तो सारे आपके नियम कभी ना कभी पूरे हो जाएंगे। ऐसे हमारे हर जगह नियम में कभी भी बाधा नहीं आई। नियम लेने के बाद लगभग हमने 10 बार तो विदेश यात्रा भी करी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और देश में तो कभी भी जरूरत पड़ती है तो जाते ही हैं, तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अगर आपने बाहर का खाना वगैरह छोड़ भी दिया है तो बहुत चीज़ें आपको बहुत आराम से सुलभ हो जाएंगी, कोई भी परेशानी विपत्ति नहीं आएगी। तो कम से कम इन 10 दिन में तो आप घर में रह रहे हैं, तो अपने घर में तो आप कुछ ना कुछ नियम कर सकते हैं कि चलो रात्रि में नहीं खाना, नॉनवेज वगैरह कोई खाते होंगे तो वो नहीं खाना,
बाजार के बनी हुई ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो भी बाजार के प्रोडक्ट, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट वाले खाना है, उनको नहीं खाना, क्योंकि कल आपको बताया था कि उनमें मधु, मांस, मदिरा का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण होता है। आपको पता नहीं है कि उसमें शहद डाल दिया गया उसमें ऐसी अभक्ष्य कोई बाजार की हड्डियों वाली चीनी डाल दी गई होगी, कहीं ना कहीं अल्कोहल का अंश उसमें। अल्कोहल कई प्रकार से केमिकल जितने भी बनते हैं, जो एसेंस डालते हैं सुगंध के लिए बाजार के खाने में, चाहे नमकीन ही क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ परफ्यूम सुगंध के लिए डाल देते हैं। पाउडर डाल देंगे कि एक जैसी सुगंध आए। चाय आप पीते हैं तो चाय भी उसमें सुगंध डाली जाती है, इत्र बोलते हैं। तो इत्र जितने भी डलते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, उसमें सब परफ्यूम डलता है। वो परफ्यूम में जो बेस्ड होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। बाजार का पैकेट बंद जितना भी खाना है, चाहे साधारण सा बिस्किट ही क्यों ना हो, साधारण सी बाजार की मिठाई का डिब्बा ही क्यों ना हो, उसमें भी जो कलर डाला गया है, जिसको नाम दे दिया फूड कलर, वो फूड कलर में कहीं ना कहीं अल्कोहल, ऐसे केमिकल, ऐसी चीज़ें, चाहे सोडा है बाजार का, इनो है, 50 चीज़ें आप खाने में मिलाते हैं, है ना। हम मिल्क केक बना रहे हैं, हम फ्रूट का वो बना रहे हैं, चाट बना रहे हैं बाजार की, तो जो भी ऊपर से उसमें सुगंध डाली गई है, उसमें कुछ ना कुछ स्वाद इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से केमिकल होते हैं, जिनका बेस अल्कोहल का रहता है। अल्कोहल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि बहुत समय तक वह फिर बहुत जल्दी उड़ जाती है, तो सुगंध उसकी फैलती है। अल्कोहल होने के कारण से उसमें बहुत जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं दूसरे, परंतु ऐसा कीड़ा लग जाता है कि जो आपके शरीर को खत्म करता है। एक बार एक सज्जन बोले, किसी ने एक डिब्बी में अल्कोहल डाली और कोई उसमें जीव जंतु कीड़े वगैरह थे, अल्कोहल डालती वो सारे मर गए। तो बोला कि देखो अल्कोहल से कीड़े मर जाते हैं, कितनी नुकसान करती है। तो जो पीने वाला था वो बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। पीने वाला अपने तरीके से उस बात को निकाल लेता है, तो उसको कुछ नहीं समझा सकते, है ना, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है इसीलिए तो पीता हूं कि पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो इसलिए आप जिसको पीनी है उसको नहीं समझा सकते, परंतु कम से कम 10 दिन मधुमास मदिरा का अगर अच्छे से त्याग करना है, आप बाजार का आटा, बाजार के मैदा, बाजार का जो भी बना हुआ सामान है, चाहे कचौड़ी है, जलेबी है, मिठाइयाँ हैं, लड्डू है, बेसन है, बाजार के मसाले, प्रयास कीजिए पिसे हुए ना लें। अगर आपको आला से मर्यादा के मसाले प्रयोग नहीं कर पाते तो आप साबुत मसाले रखिए, उनको भून के रख लीजिए, जब आप खाना बना रहे हैं उस समय हल्का सा खड़लड़ में डाल लीजिए, नहीं तो साबुत डाल लीजिए, दिक्कत क्या, स्वाद पूरा आएगा। साबुत जीरा, साबुत अजवाइन, है ना, जितने भी आपके धनिया वगैरह साबुत है उसी टाइम तोड़ लो, नहीं तो साबुत भी डालोगे तो खाने में स्वाद आ जाएगा। सौंफ इत्यादि जितने भी मसाले डालने हैं, दिक्कत नहीं आएगी। तो एक चीज और आई थी कि माखन का भी त्याग हमें करना चाहिए। नेमिनाथ भगवान ने अपने समूसरण में ऐसा बताया। उसका क्या कारण है? घी का त्याग नहीं बताया। घी कौन सा? जो शुद्ध तरीके से बनाया गया हो, गाय भैंसों पर क्रूरता नहीं की गई हो, 48 मिनट में वह दुग्ध उसको उबाल लिया गया हो, उसके बाद उसकी जो मलाई निकली उससे 24 आवर के अंदर घी बना लिया गया, तब तो वह शुद्ध है, अन्यथा वह भी पूर्णतः अशुद्ध है। परंतु मक्खन क्योंकि आपने निकाल करके रख लिया, उसके बाद बहुत दिनों तक उसको खा रहे हैं, उस मक्खन से तुरंत अगर घी बना लिया शुद्ध तरीके से तो शास्त्र के हिसाब से बात अलग है, अन्यथा मक्खन को पूर्णतः मदिरा की, मधु की श्रेणी में ही रखा गया है। समझ रहे? हाँ, लिखा ना, कल पढ़ा था मक्खन चाहे बाजार का हो चाहे घर का हो। हाँ, 4 मकार बताए हैं,
मधु, मांस, मदिरा और माखन। कोई कितना भी कुतर्क करे, हम नहीं कह रहे हैं, प्रद्युम्न कुमार चरित्र में लिखा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, कई ग्रंथों में उल्लेख आया है। छाछ या दही? मक्खन शब्द लिखा है, मक्खन शब्द सीधे सीधे लिखा है, मक्खन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? मक्खन का सर्वथा लिखा है, सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल अभक्ष है। क्योंकि जैसे एक बूंद शहद में असंख्यात जीव होते हैं, उसी प्रकार से एक बूंद मक्खन में भी असंख्यात जीव बताए हैं। और उसी प्रकार से कंदमूल में भी बताया है, कंदमूल का भी त्याग बताया है। कंदमूल में फिर एक व्यवहारिक दृष्टि से औषधीय रूप में अगर सुखा लिया है तो उसका कंदमूल का दोष चला जाता है। जैसे अदरक को सुखा लिया, सौंठ बन गई, हल्दी को सुखा लिया, अश्वगंधा को, गोखरू को, है ना, बहुत सारी हजारों जो औषधीय रूप में है उनको बाहर निकाल करके सुखा दिया। और कभी जब वह स्पेसिफिक रोग लगा, ऐसा जरूरी नहीं रोज रोज भर भर के आप कटोरे भर भर के औषधियां खा रहे हैं। एक कटोरा अगर अश्वगंधा खा जाओगे तो निपट जाओगे। एक लिमिट में ही खा सकते हो ना। आप जो है हल्दी कितनी खा जाओगे, आप सौंठ कितनी खा लोगे, आप गिलोय इत्यादि है उनको कितना खाओगे, जितनी भी जिनमें जड़ इत्यादि बताते हैं थोड़ा। तो सुखाने के बाद आप उनको आप औषधि के रूप में ले सकते हैं। मूंगफली भी कथंचित जमीकंद और कथंचित ऊपर वाली है, क्योंकि वह मिट्टी में बहुत अंदर तक नहीं होती है, तो इसलिए मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आचार्यों ने आगे कई जगह कहा है। मूंगफली को खा सकते हैं। पहला रीजन दिया कि उस पर कवर होता है, दूसरा रीजन दिया उसको सुखा लिया जाता है बाद में, है ना, और उसके लिए पूरा की पूरा जड़ समेत पौधा उखाड़ा नहीं जाता है ना, मूंगफली के केस। इसलिए साधारण तौर पर ये तीन वस्तुएं आराम से उपयोग करते हैं और औषधि के रूप में भी उपयोग जमीकंद में कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी जड़ें होती हैं जिन जड़ों से ही औषधियां बनती हैं। उसके बाद कल कहा कि चमड़े में अगर आपने कोई भी शुद्ध वस्तु भी रख दी तो उसका भोजन नहीं करेंगे। चाहे तेल रख दिया, चमड़े के बने बर्तनों में रख दिया, क्योंकि जिस चमड़े को किसी जीव को कितना कष्ट देकर के मारा गया है, तो उसमें रखा भोजन शुद्ध कैसे हो गया। तो उसी में वर्तमान समय के अनुसार एक क्रॉकरी आई, बोन चाइना क्रॉकरी। इसी कारण से जैनी लोग, कुछ वीगन लोग भी और कुछ शाकाहारी लोग भी या समझदार लोग भी उस बोन चाइना की क्रॉकरी में रखा हुआ खाना, पानी, चाय इत्यादि नहीं लेते। जैसे हमने चीनी को शुद्ध करने के लिए एक शब्द कल बताया था, बोन चार। लोग कह रहे हैं बोन चार डाला है, बोन चार डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, बोन माने होता है हड्डी, ऐसे ही बोन चाइना माने होता है हड्डी की मिट्टी। सीधे साफ तौर पर वह हड्डियों का जो पाउडर है, जो कत्ल खानों से आया है, उसका पाउडर बनाया, उसमें पानी मिलाया, उसको थोड़ा सा पकाया, चमका दिया, तो बन गई बोन चाइना की मिट्टी। उसके क्या बना दिए, अरे महंगे महंगे कप, महंगी महंगी प्लेट, महंगे महंगे सुंदर सुंदर बर्तन। तो एक लावपाला करके भी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियां इसके विरोध में आई। उन्होंने ग्रीन मार्क लगा करके बर्तन बेचने शुरू किए और लिख दिया कि भाई हमारी क्रॉकरी दिखने में वाइट है लेकिन बोन चाइना की नहीं है। अरे क्या दिक्कत है, मिट्टी के कुल्हड़ बर्तन यूज करो। एक मार्केटिंग की गई बहुत बड़े लेवल पर, सच्चाई बता रहे हैं आपको। सारे भारत देश में ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये खूब यूज में आते थे, और एक बर्तन को आप 10-20 बार खूब यूज में ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक मार्केटिंग की गई कि ये वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं, अरे बहुत महंगे पड़ेंगे क्योंकि एक बार खाने के बाद फेंकने पड़ते हैं। बोन चाइना के जो बर्तन है 1000 दिन तक इस्तेमाल करो, जब तक टूट ना जाए, सजा सजा करके रखो। समझ रहे बात को? इसलिए उनका प्रचार किया गया। स्टील के बर्तन है, कितने भी दिन तक रखो,
अब ये वाले बर्तन लोगों को महंगे लगने लगे, चाहे सस्ते भी होंगे, वन टाइम यूज फेंकना पड़ेगा कुल्हड़ को, प्लेटों को, सारे साधनों को। तो इसलिए भैया वो दूसरी मिट्टी के बर्तन है, वो हड्डी की मिट्टी है। तो हड्डी की मिट्टी के बर्तन आप कितने भी दिन चला लो, और साधारण मिट्टी जो इतनी शुद्ध थी उसको उठा करके एक दिन में फेंक दो। तो इन विचारों का रोजगार धीरे धीरे कम होता चला गया, आज विलुप्त कगार पर पहुंच गए। केवल दिवाली होली पे रह गए बस मिट्टी के दिए। और कितनी बार करो, धोने के बाद आप अपने रोज खाने के बर्तन गिलास यूज करते नहीं क्या? तो ऐसा क्या? क्योंकि महंगा करना था, उनका रोजगार बंद करना था, विदेशी कंपनियों को अपनी, चाइना वालों को दुकानें चलानी थी, और इधर कत्ल खाने वालों को अपना धंधा चलाना था। फिर धीरे धीरे करके अभी कप वगैरह आने लग गए हैं उसी टाइप की सफ़ेद मिट्टी के, परंतु उसमें हमने रिसर्च करी कि भैया क्या मिला रहे हैं, नाम चेंज कर दिया, फ्लोरोरीन, पॉलीएस्टर, पता नहीं क्या क्या नाम बना दिए। कहीं ना कहीं जितने भी कप इत्यादि बन रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी आशंका रहती है कि वह साधारण मिट्टी नहीं होती है। वाइट मिट्टी कहाँ से लाओगे आप? जो भी वाइट कप इत्यादि आएंगे, अब थोड़ा अंदाजा तो लगाओ कि भारत देश में बिल्कुल सफेद मिट्टी आएगी कहां से? तो उसमें कुछ ना कुछ अंश उन्हीं केमिकल का रहता है ना। यहां तक कि जो हम टाइल्स भी लगाते हैं ना, वाइट टाइल्स इत्यादि, तो अगर रिसर्च करोगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि भाई इसको वाइट कैसे किया। वो पत्थर नहीं है चट्टानों के, नहीं, राख क्या है, ये सब केमिकल, यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जानवरों से उत्पन्न हुई, चाहे टाइल्स हो या टॉयलेट की वाइट वाली सीट्स हो आपकी, है ना। पता नहीं चल पाता क्योंकि उसको इतना गुप्त रखा जा रहा है, नाम चेंज कर दिए गए हैं, केमिकल के नाम, इतने नाम, उतने नाम। तो इस कारण से बड़ी दिक्कत आ गई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए पहले का जो संगमरमर था वह ओरिजिनल पत्थर हुआ करता था, मार्बल हुआ करता था, अब बहुत सारे केमिकल आ गए। तो केमिकल का मतलब सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे उत्पाद जो उपयोग करने योग्य नहीं है पंचम काल की दृष्टि से। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए कम से कम इन 10 दिन, और दिवस मैथुन। जो शादीशुदा लोग भी हैं, शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिनकी अभी अपनी स्त्री वगैरह नहीं है, विधवा है, उनको भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु जो शादीशुदा हैं वह पूरी कोशिश करें 10 दिन ब्रह्मचर्य से रहने की। जो नहीं रह सकते हैं तो कम से कम दिवस मैथुन का त्याग यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। स्वाध्याय इत्यादि आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र एवं कुधर्म की ओर भूलकर भी दृष्टिपात ना करें। कुदेव माने जो सम्यक दर्शन की ओर न ले जाकर के संसार चक्र में फंसाने वाले देवी देवता हैं, जो राग द्वेष की बातें बताते हैं, खुद भी स्त्री को लेकर के घूमते हैं, तो ऐसी आपको प्रेरणा देंगे। आपका उनसे क्या भला होगा? आप खुद समझदार हैं, अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि कैमरे पे भी चीजें चल रही हैं, यहाँ भी लोग बहुत सारे अन्य धर्मों को मानने वाले आते हैं कि जो स्त्री के साथ राग द्वेष कर रहे हैं उससे हम प्रेरणा क्या लेंगे। चाहे वो बालक के रूप में बांसुरी बजाएं, चाहे वो स्त्री के रूप में साथ में नृत्य करें, है ना। राग द्वेष की जो बातें हैं वे आपको संसार में लेकर के जाएंगी, अन्यथा लेने की वस्तु नहीं है। जो सत्य है, अगर आपको उनका अनुसरण करना है, आप भी अगर जैसे उन्होंने जो काम किए, जिन भी देवी देवताओं को आप मान रहे हैं, किसी ने मान लीजिए भांग पी, किसी ने जहर पिया, अगर आप पिएंगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। किसी ने अगर स्त्री के साथ बहुत राग मनाया, अगर आप वह शादी से पहले करेंगे तो आपके, अगर माँ बाप ने पकड़ लिया, आप नहीं कह सकते कि भगवान ने किया था। वास्तविक बात है ना। आप अगर उन्हीं भगवान के रूप में अगर किसी हीरो हीरोइन का नाम लेंगे कि हीरो हीरोइन बंदूक से कितनों को भी मार देता है, मैंने भी लेके मार दिया, आपको पकड़ के उठा कर ले जाएगी पुलिस। ऐसा होता है। अमेरिका में एक बच्चे ने हीरो हीरोइन को देखकर पिताजी की बंदूक ले गया, स्कूल के सारे बच्चों को मार डाला।
फिर बाद में खुद को भी मार लिया। जब पकड़ा गया तो बंदूक तो थी। यहां पर भी हुआ था, पाकिस्तान में भी हुआ था 3-4 वर्ष पहले। अभी पबजी देख देख करके बच्चे कर रहे हैं कि भाई उसमें तो मार रहे हैं तो मैंने मार दिया तो क्या हो गया। संजय दत्त मार रहा है, सलमान खान मार रहा है, वो हीरो मार रहा है, एक बार में 150-200 को। आज मेरे को पिताजी की बंदूक स्टेन गन हाथ में लग गई तो निपटा डाला, क्या दिक्कत है। तो वर्तमान में भी अगर सारा की सारा जो भगवान की इस गृहस्थ जीवन की जो कथाएं यहां पर भी है ना प्रद्युम्न कुमार की, अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आप भगवान नहीं हैं। परंतु केवल ज्ञान के बाद जो भगवान ने बातें बताई हैं उनको तनिक भी प्रयास करेंगे तो इस जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा। व्रत लेने में, नियम लेने में, अच्छी बातें करने में, छल कपट नहीं करने में, चोरी नहीं करने में, शराब नहीं पीने में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा, सरकार भी खुश रहेगी। जब उन्होंने बाल्यकाल में कोई कार्य किए, अगर उनको आप अपने बाल्यकाल में कॉपी करेंगे तो आपके मम्मी पापा भी मारेंगे, आपके टीचर भी मारेंगे। बड़े होकर के करेंगे, ज्यादा किसी की भी लड़की पसंद आ गई उठा करके ले जाओगे तो पुलिस वाले भी पकड़ के रख ले जाएंगे। अगर ज्यादा छोटे हो तो बाल सुधार गृह में डाल देंगे, बड़े हो तो सीधे फांसी भी मिल सकती है, 15-20 साल के लिए भी डाला जा सकता है और उम्र के जीवन भर की भी सजा दी जा सकती है। तब मत कहना कि भैया वो भी तो 4-4 लेके घूम रहे थे, हमने तो उनको कॉपी किया था। तो इसलिए यहां पर क्या कहा, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नहीं मानना। आपको स्वयं निर्णय करना है कि सच्चा मार्ग कौन सा है, वीतराग मार्ग कौन सा है। ठीक है ना। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान। क्या करना है, देव पूजा आप लोग प्रतिदिन यहां पे कर रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। संयम माने संतोषी होकर, कंट्रोल होकर, नियम के साथ। स्वाध्याय आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, जितना यथासंभव हो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा दान देना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत पैसे वाला है तो वही दान देगा, मेरी तो 100 रुपए की महीने की कमाई है, मैं कहाँ से दान दूंगा, उसमें से चवन्नी दे दो, दिक्कत क्या है। 5 पैसे निकाल दो, 5 पैसे में कुछ नहीं भी मिलता है तो कहीं मंदिर में गुल्लक में डाल दो। वैसे जितनी कमाई है उसके अनुसार से आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, किसी पशु पक्षी की सेवा कर सकते हैं। उत्तम मध्यम जघन्य दान देते हुए जरूर देखना है। ऐसे व्यक्ति को पैसे नहीं देखने हैं जो अवगुणी है, निर्गुणी है, दुर्गुणी है, जो उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, हिंसा आदि पाप में उस धन को लगाएगा। ये षटकर्म प्रतिदिन करें, जिन शासन द्वारा वर्णित धर्म त्रैलोक्य में दुर्लभ है। ये अभी नेमिनाथ भगवान के ही समोसरण में प्रवचन चल रहे हैं। ठीक है। इस 3 लोक में सारी चीजें सुलभ हैं। राजा भी बन जाओगे अभिषेक जी कितनी भी बार, चक्रवर्ती भी बन जाएंगे नीरज भैया कितनी भी बार। आप लोग अगर स्त्री पर्याय में भी हैं, स्त्री पर्याय में बहुत बड़ी बड़ी महारानी भी बन सकते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं है। ये बच्चे जितने बैठे हैं स्वर्ग के देव भी बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। दुर्लभ क्या है, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कोहिनूर से भी बड़ा कुछ हीरा है, इसलिए इसको रत्नत्रय बोला। संसार में सबसे महंगा हीरा, उससे भी महंगा ये 3 चीज। हाँ, 9वें ग्रह तक भी जाते हैं, दोबारा वापस संसार में आते हैं और यहाँ करके भूल गए अगर, क्योंकि वहां पर जाकर सबको एक भवतारी होंगे ये जरूरी नहीं है। ऊपर के स्वर्ग में एक भवतारी सारे की सारे नहीं आए, कुछ सरवार सिद्धि वाले जिनकी 33 सागर की आयु है वो एक भवतारी है, बाकी के कुछ भवों में जाएंगे। तो इसलिए स्वर्ग में भी इतने सुख भोगने का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म हो गया मोक्ष। दोबारा आकर के भी आप गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान चला गया, फिर नीचे चले गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसलिए इतना पक्का कर लो अपना सम्यक दर्शन कि आत्मा में एकम एक रूप हो जाए।
वह किसी भी अवस्था में निकल ना पाए। चाहे औदारिक व क्रियक शरीर दूसरे मिल जाएं, परंतु कर्मों के माध्यम से उस आत्मा में इतना वह कार्मण शरीर के रूप में सम्यक दर्शन इतना अंदर तक घर कर जाए कि कोई चाह कर भी उसको निकाल ना पाए, कोई भी पर्याय मिल जाए और भूल न जाए। ऐसा कठोर आपको तक करना है, भाव करने। भगवान का धर्मोपदेश सुनकर देव मनुष्य सब संतुष्ट हो गए। जब भगवान का दिव्य उपदेश सुना तो वहां पर समूसरण में देव भी बैठे थे, मनुष्य भी बैठे थे। वाह 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 वाह, कई लोग वाह 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 वाह, बाहर जाके अरे यार बहुत टाइम पास। जैसे यहां पर भी होता है ना, क्या कई बार बोलते हैं अरे भैया जी बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, तो भैया हमें क्या मिल रहा है, तुमने अमल किया कुछ? अरे भैया जी बड़ा अच्छा बोलते हो, उससे होगा क्या? हम अच्छा बोले ना बोले, आपने कुछ अमल किया तो हमारा अच्छा बोलने का, पढ़ाने का, पढ़ने का कुछ फायदा है? कुछ अमल ही नहीं किया, हमसे ही जाकर बाहर झूठ बोल दिया, तो हमारे अच्छे बोलने का फायदा क्या हुआ? होता है ना ऐसा, यहां पर भी हमसे ही जाकर के बोल दिया कुछ भी झूठ मन से, ऐसे कुछ छोटी छोटी सी बात है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ये वो यहाँ वहां, तो ऐसा अच्छा बोलने का फायदा क्या हुआ? फायदा तो तब है जब थोड़ा सा तो दिमाग पे हिट करे। तो इसलिए भगवान नेमिनाथ भी क्या कह रहे हैं कि उनका धर्मोपदेश सुना लोगों ने, बहुत सारे देव और मनुष्य संतुष्ट हुए। वाह वाह वाह, क्या समूसर है। वादित्रों का घोष एवं गीतों की मधुर ध्वनि होने लगी, खूब बैंड बाजे बजने लगे समूसरण में। कितने ही भव्य जीवों ने दीक्षा ले ली। इसलिए बता रहे थे ये वाली लाइन कि यहां तो कोई नहीं ले रहा, हम भी नहीं ले रहे। फायदा तब है अच्छे बोलने का, क्यों मैडम? जब कोई चलो भाई बहुत हो गया, खच खच के स्नोच, भव्य जीवों ने उसी समय दीक्षा ली, तब तो उसका फायदा है। किसी ने मौन व्रत ले लिया कि चलो ज्यादा नहीं कर रहे, अब ज्यादा फालतू बोलना बंद, क्योंकि मन वचन का है 1/3% तो कम हो गया ना वचन वाला, अब फालतू नहीं बोलेंगे, है ना। मन तो चलता रहेगा, थोड़ी बहुत काय भी हिलेगी। कई लोगों ने मौन व्रत ले लिया, किसी ने सम्यक्त का व्रत ले लिया कि अब सच्चा श्रद्धा करेंगे देव शास्त्र में सम्यक दर्शन, और किसी ने अणु व्रत ले ली, यानी कि प्रतिमाएं धारण कर ली। कोई क्षुल्लक बन गया, ऐलक बन गया, आर्यका बन गए, है ना, गृहस्थ जीवन के योग्य पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा इत्यादि प्रतिमाएं ले ली, तो तब तो फायदा है? ऐसे थोड़ी ना। भगवान के उक्त उपदेश ऐसे समूसरण का प्रभाव पड़ता है कि इनके आगे तो जो स्वर्ग के उड़ने वाले आगे इंद्र बैठे हैं, हम उन्हीं की पूजा अर्चना, देवी देवता पागल हुए जा रहे थे कि ये देवी की सैर, वो देवी की ट्रेन में यात्रा, और वो हवाई जहाज में यात्रा करते ना। जब देवी खुद आकर के वहां बैठी है, वो हाथ पैर जोड़ रही है भगवान के समूसरण में, जितने भी स्वर्ग के देवी देवता हैं, जितने भी यक्ष यक्षिणी हैं, जितने भी पद्मावती धरणेन्द्र हैं, और जितने भी वर्तमान संसार में बड़े बड़े अन्य दर्शनों के देवी देवताओं के अन्य अन्य रूप में मंदिर हैं, वह अपने वैक्रियक शरीर में स्वयं आकर के भगवान के समूसरण में विराजमान होते हैं हाथ जोड़ करके। तो अगर हमारा गुरु किसी अन्य के आगे पड़ा हुआ है तो हम उनके सामने थोड़ी ना अपने गुरु के आगे पड़े रहेंगे, दर्शन करेंगे, जय जैन बोलेंगे, परंतु हम अगर हमें मौका मिल रहा है उनके भी गुरु से कि बेटा ये तो देवी देवता है, यह संयम को धारण नहीं कर सकते क्योंकि इनको भूख प्यास नहीं लगती, ये निर्ग्रंथ नहीं रह सकते क्योंकि मनुष्य भव से ही नियम लिए जा सकते हैं। तुमने भले इन देवी देवताओं को गुरु माना हो, परंतु ये हमें गुरु मान रहे हो, और अभी तुम्हारे पास मौका है। वो देवी देवता अपनी सागरों पर्यंत, पल्लियों पर्यंत आयु में बस एक ही इच्छा करते हैं, कब मनुष्य भव मिलेगा। मनुष्य उनकी पूजा कर रहा है, लाइन में लग रहा है कि मेरे बच्चे पैदा ये कराएंगे,
मुझे नौकरी ये दिलवाएंगे, और देवी देवता कह रहे हैं हे महामूर्ख, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूं, कब मैं मनुष्य बनूंगा। ऐसा उल्लेख आया है आटे का मुर्गा किताब में। संयम के लिए तरस रहे हैं कि कब मैं मनुष्य बनूं, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान है, वो देख रहे हैं साक्षात, वो समूह शरण में भी जा रहे हैं, वो कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शनों के लिए भी जा रहे हैं। वो कह रहे हे मूर्ख, तुझे आज मौका मिला है, तू संयम न लेकर के मेरी मूर्ति के आगे बलि चढ़ा रहा है, जानवर की शराब चढ़ा रहा है। हे महामूर्ख, क्या कर रहा है? मुझे तो नहीं चाहिए जानवरों की बलि, मुझे नहीं चाहिए शराब, मुझे नहीं चाहिए अभक्ष्य पदार्थ जो तू मेरे आगे चढ़ा रहा है। परंतु किससे बोले, क्या बोले, बैठे अपनी मूर्ति बना करके, तुमने उसके कपड़े पहना दिए, शस्त्र लटका दिए, अस्त्र लटका दिए, उनकी गृहस्थ जीवन की स्त्री को वहां पे बिठा दिया। वो कह रहा भाई मेरे को जरूरत नहीं है इस स्त्री की, फिर भी अपने प्रयोजन से लटका दिया, बिठा दिया, क्योंकि इन्होंने भी शादियां की थी, इनकी भी इतनी रानियां थी, इन्होंने भी शादी से पहले रासलीला करी थी, हम भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं, माँ बाप को बोल रहे, क्यों दोष है, उनने भी तो करी थी, रासलीला करी थी, और उसके बाद उन्होंने शादी किसी और से कर ली, हमारा मन भर गया, हमारी भी शादी किसी और से करा दो। उदाहरण देते हैं आजकल के बच्चे, इसलिए बता रहे हैं, मन व्यथित है भगवान का उदाहरण दे दे के, जबकि भगवान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, न रासलीला मलाई, न ऐसा कुछ डांस किया, वो बचपन में ही चले गए थे मथुरा से, हाँ बचपन में ही द्वारका चले गए थे, कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा, कहीं उल्लेख नहीं आता राधा का ग्रंथों में, किसी भी कैसे भी। तो इस प्रकार से हम उनका उदाहरण दे करके हम इस प्रकार से चीजें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा, उस समूह शरण में कई लोगों ने अणुव्रत ले लिए, कई लोगों ने साक्षात दीक्षा ले ली, दिगंबर मुनि बन गए, और कई ने मौन व्रत ले लिया। ऐसा प्रभाव पड़ा कि देव, असुर, मानव ये सब क्या हुए, परस्पर मैत्री सूत्र में बंध गए सारे, है ना। असुर मतलब हाँ, असुर कुमार जाति के देव होते हैं, बुरे बुरे देवों की ही भवनवासियों में प्रकार है। भवनवासी में असुर कुमार, वो एक उदाहरण आता है ना, सुर और असुरों में युद्ध हुआ, वो समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सुर भी, सुर का मतलब जो अन्य देव हुए, असुर माने असुर जाति के देव। नार की लोग समुसण में नहीं आ पाते, जो नरक में झेल रहे थे, उन सब में मित्रता हो गई। वे सब लोग उन्हें नमस्कार कर अपने अपने स्थान को लौट गए। अब वहां पर अरहंत भगवान, नेमिनाथ भगवान को सभी लोगों ने, अब समुसण का एक समय पूरा हुआ, अब दूसरे काल में दूसरे स्थान पर लगेगा। तो जिन जिन को अपने अपने घर जाना था, अपनी दाल रोटी चलानी थी, वो लोग क्या हुआ, अपने अपने जिनको गृहस्थों के नियम लिए थे, नेमिनाथ भगवान के समुसरण से आए, 20,000 सीढ़ी उतरे, 5,000 धनुष नीचे आए, जिन जिनको जैसे जैसे स्थानों पे नीचे जाना था वो नीचे गए, देव इत्यादि ऊपर की ऊपर डायरेक्ट अपनी फ्लाइट पकड़ करके अपने अपने स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार भगवान को अगणित जीव नमस्कार करने आते थे एवं अपने जीवन को सार्थक करते थे। भगवान का एक के बाद एक समोसरण लगता रहता था नेमिनाथ भगवान का। उस द्वारका नगरी में गिरनार पर्वत पर, रेवतक पर्वत पर, सहस्त्रार पर्वत पर उनके समोसरण लगते रहते थे, है ना। चलिए समय हो रहा है क्या, चलिए 5 मिनट में एक पैराग्राफ और करेंगे, फिर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। वो थोड़ा स्पीकर गूंज रहा। कुछ दिवसों के उपरांत तीर्थंकर भगवान विहार करते हुए रेवतक पर्वत से नीचे उतरे। अब कहां पहुंचे, पर्वत है रेवतक पर्वत, शायद इसी का नाम गिरनार है, शायद हमें कंफर्म नहीं है, रेवतक ही गिरनार है या अलग है। रेवतक पर्वत से अब भगवान नीचे उतरे, उनके संग संग देव एवं असुरों का समूह भी चला।
देव वगैरह फिर वो भी चलते रहते थे। भगवान के आगे कमलों की रचना होती है, स्वर्ण कमलों की, है ना। कुबेर इंद्र की आज्ञा से जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं, हवा में चलते हैं, तो वो सारे कमलों की रचना करते हुए चलते हैं। भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर वायु नंदन तृण उड़ाते थे। वायु नंदन माने जो वायु चलती है वह घास उड़ाती हुई चलती है हवा में। एवं मेघ कुमार गंधोदक की वर्षा करते थे। जब भगवान का विहार होता है केवल ज्ञान के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान, तो मेघ क्या गिराते हैं, वो सारे जो जितने भी लोग चल रहे हैं, गंधोदक। ऐसा साधारण जल नहीं गिरता। क्यों गंधोदक? क्योंकि भगवान के ऊपर गिर रहा है तो वो सब गंधोदक बन जाता है। जिन स्थानों पर भगवान के चरण पड़ते थे वहां देवगण कमलों की रचना करते थे। कमल के ऊपर चलते हैं, स्वर्ण कमल, वनस्पति का एक नहीं होते, वो रत्नमयी होते हैं। भगवान के गमन स्थान से 800 कोस पर्यंत तक सुभिक्ष रहता था। 800 कोस। जैसे ही भगवान कहीं से भी निकलते हैं तीर्थंकर विहार करते हुए, 800 कोस तक कभी ना अकाल पड़ेगा, ना कोई अतिवृष्टि होगी, ना कोई भूखा रहेगा। सारे धन धान्य वनस्पति इतनी अच्छे से होगी, सब बसंत ऋतु, सारे जीव सुखी हो जाते हैं। सुभिक्ष। वहां किसी का घात नहीं होता, कोई किसी भी जीव को नहीं मारता है, ऐसा उनका प्रभाव पड़ता है। सबकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है। न वर्षा न या आताप से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचता है। ना तो अति वर्षा होगी, ना अति धूप पड़ेगी। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, और बड़ी ठंड लग रही है, हीटर चलाओ, है ना, बारिश हो गई, छाता लाओ, कोई चक्कर नहीं। जहां जहां से भगवान निकलते हैं। अब कहां से निकलते हैं बताइए? मतलब भगवान का मन करता है कि मैं यहाँ जाऊं, कि उससे मेरी पुराने भव की यारी दोस्ती है, वहां का मैं राजा था, उनने मेरी बहुत सेवा करी थी। भगवान का विहार कहाँ होता है? बार बार भगवान, आज ये महावीर भगवान राजगिरी पर क्यों जाते थे? प्रश्न आया। सामूहिक रूप से उस स्थान के लोगों का पुण्य कर्म का उदय आता है। वो इतना पुण्य करते हैं उस स्थान के कि भगवान स्वयं चले आते हैं। मान लीजिए अभी विद्यासागर महाराज शिरपुर में है, तो वहीं क्यों गए? वहां के लोगों का पुण्य कर्म का उदय है। बाकी जो चेले हैं वो तो कहीं भी पहुंच जाएंगे, जो अनुयायी हैं वो तो विदेश में भी पहुंच जाएंगे, वो तो देश में भी गाड़ी उठाई, घोड़ा उठाया, फ्लाइट उठाई, पहुंच जाएंगे। जो उस स्थान के जीव हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, जिनका कल्याण अन्यथा नहीं हो पाता, ऐसे मुनि महाराज, शांत सागर महाराज ऐसी ऐसी जगह गए, ऐसे साक्षात मुनि महाराज, भद्रबाहु स्वामी, बाद में अन्य अन्य आचार्य, वर्तमान समय के पुण्य के उस स्थान के। सुनपुरा में हम बैठे हैं, यहाँ पर, यहाँ के सब भव्य जीवों का कल्याण कैसे होता है? यहाँ मंदिर नहीं बनता तो, यहाँ भगवान का समोसरण नहीं आता तो। बाकी जो चेले एक बार बन गए वो तो कहीं भी पहुंच जाएंगे, उनको कौन दिक्कत है? तो इसलिए उन जीवों का पुण्य होता है जो भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। सामूहिक रूप से पुण्य होता है जो भगवान को खींच करके वहां पर ले आते हैं। क्या कहा? वहां की पृथ्वी शस्य श्यामला रहती थी। शस्य श्यामला माने धन्य धान्य से परिपूर्ण, हरी भरी खूब फसल होती है। दिशाएं निर्मल होती, मंद सुगंध शीतल समीर वायु प्रवाहित हो रही थी। कोई गर्मी सर्दी नहीं, शीतल वायु। इंद्र की आज्ञा से समस्त देवगण श्री जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए उन्हें बुलाते थे। इंद्र की आज्ञा से समस्त देवगण, इंद्र कहता है भैया भगवान का समूह आया, चलो। ऐरावत हाथी लेगा, जो हाथी ले, जो गाड़ी घोड़ा ले, बैठो, चलो, पार्टी हो रही है। जाते हैं ना यहाँ से भी गुरुकुल से, चलो आज वहाँ जाना है, तो जैसे गुरुजी कहते हैं सारे जाते हैं। तो ऐसी इंद्र जैसे ही बोलता है सारे देवगण जाते हैं वंदना के लिए जिनेंद्र भगवान के। भगवान के विहार के समय आगे आगे मिथ्यात्व को विनष्ट करने वाला धर्म चक्र चला करता है। एक चक्र चलता है, धर्म चक्र, पूरा गोल 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 गोल, जैसे कोई रैली चलती है ना, आगे बनाते हैं कई बार चक्र का पहिया। तो उस धर्म चक्र का इतना प्रकाश होता है, इतना उसका प्रभाव होता है कि उसको देखते ही मिथ्या दृष्टि जीवों का मिथ्यात्व दूर हो जाता है और वो पीछे पीछे
साथ में हो लेते हैं, उसके बाद उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो उन जीवों के पुण्य के उदय से, उनका मिथ्यात्व दूर करने के उदय से वह भगवान का विहार होता है। देव, मनुष्य इत्यादि सब साथ में चलते हैं और धर्म चक्र के प्रभाव से वह मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। जो भी मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ पर उस स्थान पर होते हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। उत्तम क्षमा दिवस की, 10 लक्षण महापर्व की, आज के आनंद की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय देव, जय